प्रेस वार्ता के इस कार्यक्रम में अपना मूल समय निकाल के यहाँ उपस्थित सभी मीडिया बंधुओं, समय निकाल के यहाँ उपस्थित सभी किताब बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, सादर जय हिंद करती हूँ। साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए बैठी हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव का जो रिजल्ट बहुत ही आशाजनक रिजल्ट आया है। उत्तर प्रदेश के तमाम विद्वान, तमाम गणितकार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, लेकिन चुनाव को देखते हुए जो रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में जनादेश आया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। उत्तर प्रदेश में किसान, मजदूर, व्यापारी, गरीब बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहते थे, किंतु बीजेपी की सरकार, बीजेपी के पक्ष में जो जनादेश आया है, ये सभी लोगों को सोचने का विषय इसलिए बना कि जैसा कि उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार पूरे देश में, देश की सरकार ने प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारियों को करोड़ रुपए भेज करके जनता के बीच में जो खाद्य सामग्री बांटी गई, वो भी चुनाव के मौके पर। यही नहीं, बीजेपी की सरकार एक साजिश के तहत साम दाम दंड भेद छल करके सरकार को बचाने में सफल रही। उधर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने एक घोषणा किया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार भले ही बन जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनने दोगे। मायावती जी बीजेपी की सरकार को बनाने में सफल रहे, जहां माननीय कांशीराम साहब जी ने अपना पूरा मेहनत करके पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्टी बनाकर सत्ता परिवर्तन करने का काम किए थे। माननीय कांशीराम साहब जी की विचारधारा से हट करके मायावती जी बीजेपी की विचारधारा से समझौता करके बीजेपी की सरकार बनाने का कार्य किया है, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज के लोग आज चिंतित हैं, भयभीत हैं। दूसरी तरफ मायावती जी ने एक आरोप भी लगाया मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर कि मुस्लिम समाज के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं दिया। मैं तो बहुत आभारी हूँ मुस्लिम भाइयों का, जो संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, बहुजन समाज को बचाने के लिए एक तरफा समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान किया। पूरे उत्तर प्रदेश के जहां बहुजन समाज के लोग संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, आजादी को बचाने के लिए लगातार आंदोलन चला रहे थे, वहीं बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती जी ने बीजेपी की सरकार बनवा करके सभी बहुजन समाज की आशा पर पानी फेर दिया। जहां पर बहुजन समाज के लोगों ने संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए वर्षों से आंदोलन चला रहे थे। साथियों, मैं बताना चाहती हूँ कि बीजेपी आरएसएस की सरकार संविधान को बदलना चाहती है, आरक्षण को समाप्त करना चाहती है, आजादी को खत्म करना चाहती है, चाहे वो नागरिक बिल हो और चाहे वो कृषि कानून बिल हो और चाहे वो तमाम बहुजन समाज के लिए जो कानून संविधान में दिए गए थे, उस कानून को बहुत बारीकी से समाप्त करती जा रही है, जिसको लेकर के मैं 2017 से संविधान आरक्षण को बचाने के लिए मैं लगातार आंदोलन चला रही थी। साथियों, 26 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांशीराम कोर्ट की फील्ड में हमने बहुत बड़ी रैली संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए किया था। उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय अखिलेश यादव जी थे और उस कार्यक्रम में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पौत्र माननीय प्रकाश अम्बेडकर जी थे, कांशीराम साहब जी की बहन स्वर्ण कौर जी थी और लगभग 105 संगठन के लोगों ने एक मंच पर आकर के भारतीय संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए संविधान की शपथ लिए थे। आज वो हमारा आंदोलन सफल नजर आ रहा है, इसलिए बीजेपी के वोट परसेंटेज भी कम हुआ है और बीजेपी के विधायक भी कम हुए। साथियों, आज ये आंदोलन हमारा निरंतर जारी रहेगा और 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए 14 अप्रैल से उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद और पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में
घूम घूम करके बहुजन समाज के लोगों को जगाने का काम करेंगे। संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए मैं आंदोलन करूंगी और 26 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांशीराम स्मृति कोर्ट की फील्ड में ही एक बहुत बड़ी रैली होगी। उस रैली में पूरे देश प्रदेश के लोग, तमाम सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन के लोगों को एकजुट करके 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इसलिए संविधान, लोकतंत्र अगर हमारा सुरक्षित रहा तो हमारा भारत का बहुजन समाज सुरक्षित रहेगा। अगर लोकतंत्र, संविधान सुरक्षित नहीं रहा तो हमारा बहुजन समाज सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए बहुजन महापुरुषों का जो सपना था, जो उनका आंदोलन था, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, उस आंदोलन को आगे चलाने के लिए हमारे महापुरुषों ने जो राह और रास्ता बनाया था, उस राह और रास्ता पर चल करके भारत के बहुजन समाज के लोगों को एकजुट करके संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए हम आंदोलन चला करके समाज को एकत्रित करने का कार्य करेंगे। हमारे कुछ नेता जो बीजेपी की सरकार बनाने के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर के समझौता नहीं किए और कुछ 2-4 हजार 5 हजार वोट पा करके बीजेपी को भी मजबूत करने का कार्य किए हैं। आज पूरा देश इससे चिंतित है, पूरा उत्तर प्रदेश की जनता चिंतित है। ऐसी स्थिति में मैं कहूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के बहुजन समाज के लोगों से आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि आप सभी हमारे भारत के बहुजन समाज के लोग अब एक मंच पर आए और संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट होकर के और संविधान को बचाने का कार्य करें। आज मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बहुजन समाज के लोगों से यही अपील करने के लिए आई हूँ और अपने प्रेस मीडिया भाइयों से भी मैं अपील करूंगी कि जो आज बीजेपी की सरकार में जो समाज के लिए और जो संविधान में दिए गए कानून को जो बहुत बारीकी से समाप्त कर रहे हैं, इसे भी आप लोग दिखाने का कार्य करें। मैं जहां तक जानती हूँ कि भारत के संविधान को बदलने की पूरी साजिश हो चुकी है और दूसरा लोकसभा में बनकर के तैयार हो रहा है। ये दूसरा संविधान लागू करने के लिए इनकी नीयत है। इस नीयत का पर्दाफाश करने के लिए पूरे भारत में हम समाज के लोगों को जगाने का काम करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बड़ी वफादारी, ईमानदारी, लगन और त्याग के साथ भारत के संविधान में सभी जात धर्म संप्रदाय के लिए सबको बराबर का अधिकार दिया, चाहे वो सामाजिक हो या आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सबको बराबर का दर्जा दिया। लेकिन जब से संविधान लागू हुआ तब से लेकर आज तक वही लोग वहां पहुंचते रहे जो भारत के संविधान को संपूर्ण रूप से देखना नहीं चाहते। संविधान में दिए गए कानून को संपूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ, जिसके कारण आज भारत में गैर बराबरी बनी हुई है। अब वो संविधान को ही समाप्त करके, इस कानून को समाप्त करके भारत के बहुजन समाज के लोगों को गुलाम बनाने की तैयारी आरएसएस बीजेपी की सरकार कर रही है। इसलिए बहुजन समाज के लोगों को अब सजग रहने की जरूरत है। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए पार्टी को अपना प्रॉपर्टी समझ करके और अपनी संपत्ति को बचाने के लिए महापुरुषों की विचारधारा को छोड़ करके बीजेपी के विचारधारा से समझौता करके महापुरुषों की विचारधारा को रोकना चाहते हैं। लेकिन मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से अपील करूंगी कि आप सभी लोग अब एकजुट होइए और बहुजन समाज के लोग एकजुट होकर के भारत के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए 2024 में बीजेपी की सरकार को सत्ता से बाहर करें। आज के प्रेस के माध्यम से ही मैं अपील करती हूँ।